नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बजरंगबली ने कर्नाटक से भाजपा का किया सफाया। तूफानी सरोज जौनपुर सिरकोनी स्थानीय क्षेत्र के कबूलपुर बाजार में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व सांसद व केराकत के विधायक तूफानी सरोज ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का मतलब क्या होता है यही नहीं पता है। इसकी बहुत दूर दूर तक जानकारी भाजपा को नहीं है। भाजपा में कम पढ़े लिखे लोग हैं। यह लोग लोकतंत्र की परिभाषा नहीं समझते हैं। इन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त कर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। क्या यही इनकी लोकतंत्र की पहचान है? पैसा खर्च करके अपनी चुनी हुई सरकार को गिराना ही अपना लोकतंत्र समझते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि सरकार में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। क्या यही लोकतंत्र मजबूत हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अपना व्यक्तित्व दिया? लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति आजादी है, अपना अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। बहुत से लोग गर्दन काटने, जीभ काटने, हाथ काटने की बात कही। इसमें भाजपा शासन को चाहिए कि लोगों के खिलाफ मुकदमा करे। लोकतंत्र में सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सबका साथ सबका विकास नारा जो लोगों ने दिया था, अब धीरे धीरे सारे एससी ओबीसी शिक्षित लोग जान चुके हैं। यह लोग जनता से वोट लेकर और जनता को भूल जाते हैं, उनके विपरीत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बजरंगबली राम जी से निवेदन कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो भाजपा हम लोगों का नाम लेकर जनता से वोट लेती है, उसके बाद भूल जाती है। इस बार कर्नाटक की तरह पूरे देश से भाजपा का सफाया हो जाना चाहिए। KS यादव की रिपोर्ट। विधायक जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास तथा लोकतंत्र का नारा देती है, इस पर आप कितना सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र क्या चीज़ है, उसके बहुत दूर दूर तक इनको इसका नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज नहीं है कि एक कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोकतंत्र का मतलब परिभाषा नहीं समझते हैं। कर्नाटका में इन्होंने खरीद फरोख्त करके विधायकों को अपनी सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी जो है खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई और सरकार अपनी बनाई। यही इनकी लोकतंत्र की पहचान है कि पैसा खर्च करके चुनी हुई सरकार को गिराना ही ये अपना लोकतंत्र समझते हैं। अरे सर, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें आप कह रहे हैं कम पढ़े लिखे लोग। कम पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पढ़े लिखों की कमी है, ज्ञान की कमी है। इसलिए तो कहते हैं कि भाजपा शासनकाल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यही लोकतंत्र मजबूत हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अपना वक्तव्य दे दिया और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने विचार को व्यक्त करने की। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया तो कितने लोगों ने गर्दन काटने की बात कह डाली, हाथ काटने की बात कर डाली, कितने लोगों ने नाम घोषित कर दिया, जीवा काटने की बात किया। क्या किया सरकार ने? ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। लोकतंत्र पे तालेबंदी लगाना जो है स्वस्थ देश के लिए, एक मजबूत देश के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में सबको अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी बात करने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का मतलब नहीं समझती है। मतलब सबका साथ सबका विकास लेकर चलने का जो इन्होंने नारा दिया है, अब धीरे धीरे सारे शिक्षित बैकवर्ड दलित समाज के लोग इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि किस तरह जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है और 2 महीने बाद फिर निकाल कर नियुक्ति किया जा रही है। यानी 2-2, 3-3 क्रम में करके टुकड़े टुकड़े में नियुक्तियाँ करने का साजिश है। और एक को जो है सभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर रखने का काम किया है। बैकवर्ड दलित को कहीं भी इन्होंने पूछा नहीं है। इसलिए पिछड़े समाज के छात्र सभी लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। सपा बसपा को जातिवाद का नारा देती है और खुद अपने ही ये कर रही है, आपका कहना है? नहीं, सपा बसपा कहाँ जातिवाद कर, जातिवाद तो ये करते हैं। घोर जातिवादी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी। आप देख नहीं रहे यहाँ पे क्या चल रहा है। महीनों से जो है पहलवान जो लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार को जरा सा दूसरा कोई होता तब तक जेल शिकंजम होता, उसका घर द्वार गिरा दिया गया होता। क्या क्या कार्रवाई हुई थी, देश के सारे लोग देख रहे हैं। कोई अनपढ़ नहीं, अशिक्षित नहीं है। सभी जाति में, वर्ण में, पिछड़े में, दलित में सब लोग शिक्षित हो गए। हर व्यक्ति जो है एनालिसिस करता, हर आदमी जो है इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच की पार्टी है और किस तरफ काम कर रही है। जो है आने वाले दिनों में 2024 में जिस तरह से कर्नाटका से बजरंगबली ने उनको भगाया, ये बार बार नारा देते थे बजरंगबली का, बजरंगबली ने समझाया लोगों को और सब लोग समझ गए जो है
और बजरंगबली उत्तर प्रदेश में आकर श्री रामचंद्र जी को समझा रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको आगे कर जनता से वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं और जनता के हितों के खिलाफ हमेशा काम करते हैं। इसलिए हे रामचंद्र जी, इस बार उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पे, हर पोलिंग पे, हर क्षेत्र में जमानत जब्त कराना है। ये बजरंगबली रामचंद्र जी को बखूबी समझा रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।